Assalamu alaikum students. Today we are going to study about joints from chapter number 16 of FSC part 2 biology book. Joints या जोड़ बेसिकली यहाँ जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ रही होती हैं, इकट्ठी हो रही होती हैं, तो ऐसे पॉइंट को, ऐसी प्लेस को हम जॉइंट कहते हैं। बायोलॉजिकल डेफिनेशन अगर हम जॉइंट की देखें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं: A place where two or more than two bones meet is called a joint. जॉइंट्स के अगर मेजर फंक्शंस देखें तो वो दो इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें पहला तो ये है कि वो हमारे स्केलेटन को होल्ड किए हुए होते हैं, यानी कि हमारे जिस्म में जितनी भी हड्डियां हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं, ज्वाइन हो रही होती हैं, कनेक्ट हो रही होती हैं। तो जो उनके कनेक्शंस हैं बेसिकली दे आर द जॉइंट्स। इसके साथ साथ ये मोबिलिटी में भी हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी ओवरऑल एक ही अनब्रोकन स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होती तो हम शायद ना उठ सकते, ना बैठ सकते और ना ही प्रॉपर्ली चल सकते। तो हमारी जो मूवमेंट है बेसिकली उसमें जो हमारे जॉइंट्स हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप अभी बेशक अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हुए हैं तो बैठ जाइए, खड़े हैं तो एक आध कदम चल के देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लेग्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स कर्वेचर आ रहा है, कर्व आ रहा है, और ये जो बेंडिंग है ये बेसिकली इन जॉइंट्स ही की वजह से पॉसिबल है, जिसकी मदद से हम लोग इजीली बाआसानी मूव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जॉइंट्स को बेसिकली हम दो वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि इनमें इनकी जो अमाउंट ऑफ मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया जाए, या दूसरी इनकी क्लासिफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक स्ट्रक्चर, कि इनका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसकी बेस पे हम इसको क्लासिफाई करें। सबसे पहले एक कैटेगरी देखते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मूवमेंट, कि ये किस हद तक मूव कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे हम मेनली इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो है इमूवेबल जॉइंट्स, जो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते, यानी कि ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं विच डू नॉट अलाउ मूवमेंट, और इनकी बड़ी ही प्यारी एग्जांपल है हमारे स्कल की। स्कल वाले लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देखी थी स्कल की, और हमने देखा था कि वो मुख्तलिफ किस्म की बोन से मिलके बनी है। बेसिकली हमारा स्कल हमारी क्रेनियम और फेशियल बोन्स पे मुश्तमिल होता है। क्रेनियम भी फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू सेवरल बोन्स, एज वेल एज फेशियल बोन्स भी मुख्तलिफ किस्म की बोन से मिलके बनी होती हैं, एंड ओवरऑल इसको हम स्कल कहते हैं, जिसमें हमारी ये खोपड़ी और हमारे चेहरे की सारी हड्डियां शामिल हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, दूसरी टाइप है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इनमें बिल्कुल फ्रीली नहीं, बस कुछ हद तक मूवमेंट पॉसिबल है, लिमिटेड मूवमेंट है, यानी कि ये ऐसे जॉइंट्स हैं विच अलाउ ओनली अ स्लाइट मूवमेंट, हल्की फुल्की सी मूवमेंट इनमें हो सकती है। इसमें हमारी वर्टिब्रल कॉलम, आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम को गोल गोल नहीं घुमा सकते, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं घुमा सकते। आपने अगर बेंड होना है, आपने सीधे होना है, आपने मुड़ना है एक जगह पे खड़े खड़े, तो आप एक हद तक टर्न ले सकते हैं। आप बिल्कुल 360 के एंगल पे एक ही जगह, यानी कि आप फ्रंट फेसिंग होके बिल्कुल अपनी जो अपर पोर्शन है उसे पीछे की जानिब नहीं घुमा सकते, एक हद तक हम टर्न ले सकते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल है, जिसमें कुछ हद तक मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिसमें जॉइंट्स हर तरह से मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को फर्दर आगे से 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक तो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें हमारा हिप जॉइंट और हमारा शोल्डर जॉइंट शामिल है। दूसरा है हिंज जॉइंट, जिसमें हमारा जो नी जॉइंट है, हमारा जो घुटना है और हमारी जो एल्बो जॉइंट है वो शामिल है। इनकी फर्दर अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि मैंने कहा हमारी नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, और इसके अलावा एल्बो जॉइंट्स वगैरह हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल है। साइनोवियल जॉइंट्स को उनकी मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर की बेस पे फर्दर 2 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जाता है।
जिनमें से एक तो है हिंज जॉइंट और दूसरे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट बेसिकली दो ही डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर मौजूद, इनके साथ मौजूद जो मसल्स हैं वो जॉइंट की डायरेक्शन में ही यानी कि सेम प्लेन में ही ज्वाइन हो रहे होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर यूजुअली एक ही मसल्स का पेयर मौजूद होता है। इनकी एग्जांपल हमारे पास एल्बो एंड नी यानी कि आपके कोहनी के जोड़ और आपके घुटने के जोड़ शामिल हैं। जिस तरह से आप अपनी कोहनी को फॉरवर्ड बैकवर्ड दो ही डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। ये बेसिकली हिंज जॉइंट के बरक्स काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ कर रहा होता है तो यहाँ कम से कम एक पेयर या दो पेयर्स तो ज़रूर मौजूद होते हैं मसल्स के। जैसे यहाँ पे एक पेयर था तो यहाँ पे एटलीस्ट दो पेयर्स मौजूद होते हैं या दो से ज़्यादा पेयर्स भी मौजूद होते हैं जो एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मौजूद होते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूवमेंट शो कर रहा होता है तो ये हमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसमें हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट की एग्जांपल है। जैसे आप अपने बाजू को ऊपर, नीचे, सीधा, दोबारा से नीचे और घुमा सकते हैं पीछे की तरफ भी और दोबारा से आगे की तरफ भी। तो हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अपने इस शोल्डर जॉइंट को मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू आर एल्बो जॉइंट जो कि हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड दो ही डायरेक्शंस में शो करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स इज अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी फर्दर जॉइंट्स को 3 मुख्तलिफ टाइप्स पे डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले है फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स अगर नाम से ही देखें, फाइबर बेसिकली रस्सी की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, elongated स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक। अब ये क्या कर रहे होते हैं, ये बोन्स को आपस में जोड़े रखते हैं। बिलखसूस ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसकी अगर हम फाइब्रस जॉइंट्स की एग्जांपल लें तो ये हमारे पास जो स्कल के जॉइंट्स हैं और जो हमारे टीथ हैं उनको जाज के साथ मिलाने वाले जॉइंट हैं, यानी कि हमारे गम्स, हमारे मसूड़े, वो बेसिकली फाइब्रस जॉइंट्स की ही एक एग्जांपल है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स अगर हम देखें तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की तरह के होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होती है। इसके साथ साथ ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की तरह बहुत ही कम मिकदार में मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसकी एग्जांपल अगेन हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है और साथ ही मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं। बिलखसूस हमारा जो कॉक्सल है, हमारी जो हिप बोन है, वो जब फ्रंट साइड पे आके हमारे पेल्विस रीजन में पेल्विस के साथ एग्जैक्टली ज्वाइन हो रही होती है तो दैट अटैचमेंट इज बेसिकली कार्टिलेजिनियस जॉइंट। थर्ड टाइप हमारे पास आती है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स बेसिकली ऐसे जॉइंट हैं जहाँ पे एक खास किस्म की फ्लूइड फिल्ड कैविटी मौजूद होती है। ये कैविटी जिस फ्लूइड से फिल हो रही होती है उसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये जॉइंट्स बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर से सराउंड हुए होते हैं और इस लेयर को हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। इसकी अंदरूनी जानिब एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं और बेसिकली यही वो मेम्ब्रेन है जो ये साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, इस कैविटी को फिल इन करता है और इसके साथ साथ जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ खाने की कुव्वत है, उसको भी कम करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में आपके साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह है तो अक्सर आपने अपने फादर को या भाई को उसके जो जोड़ हैं मुख्तलिफ वहाँ पे ग्रीस देते हुए देखा होगा। तो वो ग्रीस बेसिकली क्या करती है, जब गाड़ी चल रही होती है तो उसके जो जॉइंट्स हैं, पुर्जे हैं, उनके दरमियान रगड़ को कम करती है। इसी तरह साइनोवियल फ्लूइड भी जॉइंट्स के दरमियान जो रगड़ है, जो फ्रिक्शन है, उसको रिड्यूस करता है।
इसके अलावा जो फाइब्रस कैप्सूल हैं बाज़ दफ़ा ये एक्सटेंड होते हैं और एक स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये बेसिकली बोन्स को आपस में जोड़े रखने के काम आते हैं। बोन टू बोन अटैचमेंट को लिगामेंट भी कहा जाता है। Past board questions related to our today's topic. Long question. Define and explain briefly the fibrous, cartilaginous and synovial joints. Second long question is, what are joints? Describe their types. Short question include, what are synovial joints? Second question is, compare hinge joint and ball and socket joint. तो इसमें आप hinge joint के बारे में लिख सकते हैं, the joint that allows the movement in two directions is called hinge joint. A pair of muscles is arranged in the same plane as that of joints. These joints are present at elbow and knee. Then synovial joints में आप लिख सकते हैं, the joints that allow the movement in several directions are called ball and socket joints. These joints have at least two pairs of muscles. These muscles are perpendicular to each other. Hip joint and shoulder joint are examples of ball and socket joint. जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोविड-19 से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को फॉलो कीजिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं या अगर आप बाहर हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को भी महफूज रखिए और दूसरों को भी बचाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।